नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेश्वर पांडे श्री बालमुकुंद हॉस्पिटल में कार्यरत हूं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा कि कई पेशेंट डायबिटीज के बढ़ने लगे हैं। डायबिटीज यानी शुगर के पेशेंट्स, उनकी प्रेजेंटेशन कैसी रहती है जब वो हमारे पास आते हैं? कोई पेशेंट शरीर में कोई घाव हो रहा है उसके कारण, या कहीं फोड़ा फुंसी हो गया उस कारण, या किसी के कंधों में दर्द है इस कारण अगर उनका हमने शुगर कराया, जो नए नए मरीज डायग्नोज होते हैं तो उनका शुगर लेवल हायर साइड पे पाया गया। और जो टिपिकल सिम्टम्स आते हैं पेशेंट्स के डायबिटीज वालों में, उसमें भूख का ज्यादा लगना, प्यास बहुत ज्यादा लगना और पेशाब बार बार आना, और इसके साथ साथ वजन का कम होना। ये तो क्लासिकल पेशेंट्स हैं जिनको क्लासिकल ऑस्मोटिक सिम्टम्स कहते हैं इनको हम, कि उस तरह करके डायबिटीज के पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। मुंह का सूखना, तो विगत वर्षों में ओपीडी में मैंने पाया पिछले 2 सालों में कि डायबिटीज के पेशेंट्स तो बढ़ ही रहे हैं और यंग एज ग्रुप में भी आने लगे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि आप जंक फूड्स, मैदे वाली आइटम्स और मीठा इत्यादि का सेवन कम करें और फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। पर अगर किसी को शुगर हो ही गया है तो उसके लिए उस संबंध में क्या करें? सबसे पहले तो यही है कि हम उन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एडवाइस करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अर्थ मेरा ये है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। जैसे वो शाम के टाइम थोड़ा वॉक, अगर घूमते नहीं है तो थोड़ा ज्यादा घूमें, और खान पान में थोड़ा सा परहेज रखें। मीठा बिल्कुल ना खाएं, मैदे वाली आइटम्स ना खाएं। हाई फाइबर डाइट से मतलब है कि आटा जैसे चक्की वाला, जैसे हम कहते हैं कि चोकर वाली रोटी उसमें अधिक मिलाएं। तो ये तो परहेज के रूप में है। मगर उसके बावजूद भी अगर किसी का शुगर लेवल कम नहीं होता तो उसको ये पेशेंट्स कुछ ये होता है कि दवाई शुरू कर दी तो शुरू हो जाएगी। पर आप समझिए कि अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो शुगर लेवल हाई रहने से आपके शरीर के विभिन्न अंगों पे फर्क पड़ ही रहा है। शरीर के उन अंगों पे फर्क ना पड़े, इसके लिए आपको शुगर कंट्रोल करना ही है। होता यह है कि जो शरीर के अंगों में फर्क पड़ता है, मान लो कि किसी के गुर्दे हैं या आंख का पर्दा है, इसे खराब होने में बहुत समय लगता है। अगर आपका शुगर लेवल काफी लंबे समय तक कंट्रोल में नहीं है तो 6-7 साल लग जाते हैं इसमें। लेकिन अगर आपके गुर्दे खराब हो गए या फिर आंख का पर्दा खराब हो गया तो उसके लिए पीछे नहीं जा सकते हम, तब उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट्स वगैरह करनी पड़ती हैं। तो इसलिए पहले यही है कि सबसे पहला तो यही है कि बचाव, कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान में परहेज रखें तो उससे शुगर नहीं होगी। मगर शुगर हो ही गई है अगर, तो तब आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा हेल्दी करें और खान पान में परहेज रखें। मगर उसके बावजूद भी अगर आपकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रही है तो आपको दवाई लेनी ही चाहिए। अगर आप दवाई लेते हैं और शुगर कंट्रोल में रहती है तो किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। और अगर आप दवाई नहीं लेते हैं और शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं रहती है तो कुछ समय तक तो किसी मरीज को कुछ होता ही नहीं है, उसको लगता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है। पर अगर शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहे तो विभिन्न अंगों पे किस प्रकार का असर पड़ता है? एक तो उनका हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। दूसरे, इन पेशेंट्स में स्ट्रोक यानी कि अधरन की, जैसे दिमाग की नस का फटना इत्यादि, ये चीजें ज्यादा होती हैं। तीसरा क्या है कि माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं हम, जैसे कि आंख के पर्दे पे फर्क पड़ता है। आंख के पर्दे पे फर्क पड़ने से पेशेंट्स को धुंधला नजर आएगा और विजन में फर्क पड़ेगा, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी उसे भटकना पड़ता है, लेजर इत्यादि करवाना पड़ता है, जो कि अभी सोलन शहर में भी नहीं है। फिर उसके लिए चंडीगढ़ इत्यादि और कई जगह जाना पड़ता है। फिर दूसरा ये है कि गुर्दों पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। गुर्दे धीरे धीरे करके खराब होना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए फिर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। और पांव की नसों पे फर्क पड़ने लग जाता है। पांव की नसों में फर्क पड़ने से सेंसेशंस थोड़ी खत्म होती हैं, जिसकी वजह से उन मरीजों में पांव में चोट इत्यादि ज्यादा लगती है और जख्म जो है भरते नहीं है, और कई बार तो पांव काटने की नौबत आ जाती है। तो इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस को बचने के लिए एक ही उपाय है कि सबसे पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, सुबह या शाम को जरूर घूमें और खान पान में परहेज रखें। लेकिन यदि किसी को अगर डायबिटीज हो ही गई है तो वो कम से कम रेगुलर उसका चेक करवाते रहे अपनी शुगर लेवल्स, और उसके अनुसार दवाई लेता रहे।
अगर शुगर लेवल कंट्रोल में रहेंगे तो लंबे समय तक उसे जिंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाली है। तो मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि जिस प्रकार से हमारे लाइफस्टाइल बदलने से शुगर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हम हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं, और यदि बाई चांस हमें शुगर पता कर लगता है कि शुगर हो ही गई है, तो उसका समय समय पर टेस्ट करवाकर इलाज लेते रहें। इन इलाज लेने से और शुगर का ख्याल रखने से एक जो कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने बताई आपको लंबे समय तक नहीं होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।